ठंडी रात और गरीब चिड़िया। एक घने जंगल में एक छोटी सी प्यारी चिड़िया रहती थी। उसका नाम था गुड़िया, पर वह बेहद गरीब थी। उसके पास न घर था न ही कोई सहारा। ठंडी हवाएं चलते ही वह अपने नाजुक पंखों में खुद को ढककर ठंड से बचने की कोशिश करती। एक रात ऐसी ठंड पड़ी कि जंगल चारों ओर कोहरे और बर्फ से ढक गया। सभी जानवर अपने गर्म घोंसलों में दुबक गए, लेकिन बेचारी गुड़िया ठंड में तड़प रही थी। मदद की आस में वह एक एक जानवर के पास गई, लेकिन हर कोई अपने में व्यस्त था। थक-हार कर गुड़िया एक पुराने सूखे पेड़ के पास गई। उसने उसे अपनी कहानी सुनाई। पेड़ ने कहा, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन मेरी टूटी डालियां तुम्हें थोड़ी मदद देंगी। गुड़िया ने सूखी डालियों से खुद को ढक लिया। पेड़ की मदद से उसने वह रात गुजारी। गुड़िया ने उस रात सीखा कि मुश्किल वक्त में छोटे छोटे मदद के कार्य भी चमत्कार कर सकते हैं। उसने ठानी कि वह दूसरों की मदद करने का जीवन भर प्रयास करेगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि दयालुता और निस्वार्थ मदद की ताकत अपार होती है। गुड़िया की कहानी ने आपका दिल छुआ? आइए हम सभी मिलकर दया और करुणा की ताकत को समझें और जरूरतमंदों की मदद करें। इस कहानी को दूसरों के साथ साझा करें और दुनिया को थोड़ा सा बेहतर बनाने की शुरुआत करें। गहरे जंगल के बीचों बीच एक विशाल और घना पेड़ खड़ा था। इस पेड़ की शाखाओं पर दर्जनों घोंसले बसे थे। इन्हीं घोंसलों में रानो चिड़िया अपने पति भोलू चिड़ा के साथ रहती थी। रानो का घोंसला बहुत सुंदर और मजबूत था, जिसे उन्होंने अपने आने वाले बच्चों के लिए खास तौर पर बनाया था। रानो के घोंसले में 5 अंडे थे, जो बेहद नाजुक और चमकीले थे। रानो दिन रात उनकी देखभाल करती और उनके निकलने का बेसब्री से इंतजार करती। सुबह का समय था। रानो अपने अंडों को देख रही थी और उनसे बातें कर रही थी। मेरे प्यारे बच्चों, जब तुम इन अंडों से बाहर आओगे, तो तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तुम्हारी नानी भी हमारे पास होंगी। वह तुम्हें ढेर सारी कहानियां सुनाएंगी और जंगल की बातें सिखाएंगी। तभी भोलू चिड़ा उड़ते हुए घोंसले में आ पहुंचा। उसकी चोंच में ताजा अनाज भरा हुआ था। रानो ने उसे देखा और पूछा, अजी, आप इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? और मम्मी कहाँ हैं? आप तो उन्हें लाने गए थे ना? भोलू ने अनाज रखते हुए कहा, रुको रानो, सुनो तो सही। दरअसल मैं रास्ते में भूरे कौवे से मिला। उसने कहा कि वह तुम्हारी मम्मी को खबर दे देगा और मुझे तुरंत घर लौट आना चाहिए। भूरे ने ठीक कहा, जंगल में शिकारी पक्षी घूम रहे हैं, हमें अपने अंडों की सुरक्षा करनी होगी। रानो ने राहत की सांस ली और कहा, चलो अच्छा हुआ, लेकिन मांझी कब तक आएंगी? हमारे बच्चों को उनका बेसब्री से इंतजार है। रानो और भोलू ने मिलकर अंडों की सुरक्षा के लिए घोंसले को और मजबूत बनाया। भोलू हर दिन खाना जुटाने जाता, जबकि रानो अंडों के पास ही रहती। वह कभी कभी गुनगुनाती और कहती, मेरे बच्चों, जब तुम बाहर आओगे तो मैं तुम्हें सबसे पहले उड़ना सिखाऊंगी। तुम्हारे पापा तुम्हें अनाज इकट्ठा करना सिखाएंगे। लेकिन रानो को अपनी माँ की चिंता भी सता रही थी। वह सोच रही थी कि मांझी कब तक आएंगी। भोलू ने उसे दिलासा दिया, चिंता मत करो रानो, भूरे ने वादा किया है कि वह तुम्हारी माँ को यहाँ बुला देगा। 2-3 दिन बीत गए, लेकिन रानो की माँ नहीं आई। एक दिन दोपहर में कालू कौवा घोंसले के पास आया। वह घबराया हुआ लग रहा था। उसने रानो से कहा, रानो, हमारे जंगल की तरफ एक बड़ा तूफान आ रहा है। उसके साथ तेज बारिश भी होगी। तुम अपने घोंसले की मरम्मत कर लो। ये बारिश और हवाएं बहुत खतरनाक होंगी। रानो ने ये सुना तो तुरंत भोलू से कहा, हमें जल्दी से अपने घोंसले की मरम्मत करनी होगी। हमारे अंडों को किसी भी हाल में सुरक्षित रखना है। भोलू और रानो ने मिलकर घोंसले की मरम्मत शुरू कर दी। उन्होंने सूखी घास, मजबूत डंठल
और पत्तियों का उपयोग करके घोंसले को और मजबूत बना दिया। उधर कालू कुएं के घर में परेशानी बढ़ गई। उसके 5 बच्चे खेलते हुए घर से बाहर चले गए थे। गोरी कवि ने बच्चों को रोका, लेकिन वे नहीं माने। वे हंसते खेलते जंगल में निकल पड़े। गोरी ने कालू से कहा, तू बच्चों को ढूंढ, मैं घर की मरम्मत करती हूँ। कालू घबराया हुआ अपने बच्चों को ढूंढने निकल पड़ा। तेज हवाएं चल रही थी और बारिश किसी भी समय शुरू हो सकती थी। दूसरी तरफ रानो और भोलू ने देखा कि कुछ बच्चे उनके घोंसले के पास छुपे बैठे हैं। रानो ने पूछा, अरे, ये कालू और गोरी के बच्चे यहाँ कैसे? बच्चों ने बताया, हम खेलते खेलते रास्ता भटक गए थे। हमें घर का रास्ता नहीं मिला और बारिश शुरू होने वाली थी, इसलिए हम यहाँ आ गए। रानो ने बच्चों को घोंसले के अंदर बुलाया। उसने कहा, तुम यहाँ सुरक्षित हो, लेकिन कालू और गोरी तो तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। तभी कालू और गोरी की आवाज़ें सुनाई दीं। भोलू ने उन्हें बुलाया। कालू और गोरी अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए। बच्चों ने माफ़ी मांगते हुए कहा, हमने आपकी बात नहीं मानी, अब से हम आपकी हर बात मानेंगे। उधर रानो की माँ जंगल में रास्ता भटक गई थी। बारिश शुरू हो चुकी थी और तूफान तेज हो रहा था। वह मीनू मौसी के घोंसले में पहुंची और शरण मांगी। मीनू मौसी ने उसे गर्मा-गर्म पकोड़े खिलाए और कहा, आप चिंता मत करो, मैं आपको रानो के घोंसले तक छोड़ दूंगी। थोड़ी देर बाद मीनू और रानो की माँ छाते लेकर रानो के घर पहुंची। रानो अपनी माँ को देखकर बेहद खुश हुई। उसने अपनी माँ से कहा, माँ जी, आप आ गई, अब मुझे कोई डर नहीं है। तूफान खत्म होने के बाद सभी पक्षियों ने मिलकर अपने अपने घोंसले की मरम्मत की। रानो और भोलू के घोंसले में उनके 5 प्यारे बच्चे अंडों से बाहर आए। रानो ने बच्चों से कहा, अब तुम्हें उड़ना सीखना है। मांझी ने बच्चों को जंगल के खतरों के बारे में सिखाया। कालू और गोरी के बच्चे भी रोज रानो के बच्चों के साथ खेलने आते। ये अनुभव जंगल के सभी पक्षियों के लिए एक सबक था कि मुश्किल घड़ी में एकता और समझदारी से हर समस्या का सामना किया जा सकता है। अंत में सब खुश और सुरक्षित थे। किसी समय घने जंगल में सभी पक्षी सुख शांति से रहते थे। वे एक दूसरे की मदद करते और मिलजुल कर अपना जीवन बिताते। लेकिन इस जंगल में एक ऐसा खतरनाक दुश्मन था जिसने सबकी नींद उड़ा रखी थी। उसका नाम था बाजू चील। बाजू चील न सिर्फ ताकतवर था, बल्कि बहुत चालाक भी। वह हमेशा कमजोर पक्षियों को शिकार बनाता और उनके घोंसले उजाड़ देता। पूरे जंगल में उसकी दहशत फैली हुई थी। इसी जंगल में रानो नाम की एक छोटी मासूम चिड़िया रहती थी। वह मेहनती और बहादुर थी। कुछ ही दिनों पहले उसने अपने घोंसले में एक अंडा दिया था। वह अंडे का बहुत ख्याल रखती थी और दिन रात उसकी सुरक्षा के लिए सतर्क रहती थी। मेरा बच्चा बड़ा होकर सबसे बहादुर बनेगा, रानो ने सपने में सोचा। बाजू चील की नजर पूरे जंगल पर रहती थी। वह हर घोंसले और हर पक्षी की गतिविधियों पर नजर रखता था। एक दिन उसने रानो के घोंसले को देखा। यह छोटा सा अंडा बहुत स्वादिष्ट भोजन होगा, बाजू चील ने खुद से कहा। उसने रानो के घोंसले पर हमला करने का मन बना लिया, लेकिन वह सही मौके का इंतजार कर रहा था। रानो को भी इस बात का डर था कि बाजू चील कहीं उसके अंडे पर हमला न कर दे। उसने अपने दोस्त तोते से कहा, तोता भैया, बाजू चील बहुत खतरनाक है, मुझे डर है कि वह मेरे अंडे को चुरा न ले। तोता बोला, रानो, चिंता मत करो, अगर वह आया तो हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। एक दिन रानो भोजन की तलाश में गई थी। तभी बाजू चील ने मौका देख लिया। समय आ गया है, कहते हुए वह घोंसले पर झपट पड़ा। उसने रानो के घोंसले को तोड़ दिया और अंडा अपने पंजों में दबाकर उड़ गया। जब रानो वापस लौटी और उसने घोंसला टूटा हुआ और अंडा गायब देखा तो वह रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं अपना अंडा वापस लाकर रहूंगी, चाहे जो भी हो जाए, रानो ने ठान लिया। रानो ने जंगल के अन्य पक्षियों से मदद मांगी। वह तोते, मैना, कबूतर और दूसरे पक्षियों के पास गई। बाजू चील ने मेरा अंडा चुरा लिया है, कृपया मेरी मदद करें, रानो ने सबको कहा। कबूतर ने कहा, रानो, बाजू चील से लड़ना आसान नहीं है, लेकिन अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो उसे हरा सकते हैं।
पक्षियों ने मिलकर एक योजना बनाई। सभी ने अपने अपने काम तय किए। पक्षियों ने राणों के साथ मिलकर एक विस्तृत योजना बनाई। राणों ने खुद को मजबूत किया। मैं कमजोर हो सकती हूँ, लेकिन अपने बच्चे को बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगी। पक्षियों की टोली बाजू चील के घोंसले तक पहुंची। उसका घोंसला पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर था। वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। ये घोंसला तो किले जैसा है, तोते ने कहा। लेकिन राणों ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, हम चाहे कितनी भी मुश्किलों का सामना करें, पर हम हार नहीं मानेंगे। जैसे ही पक्षियों ने घोंसले के पास पहुंचकर हमला शुरू किया, बाजू चील तुरंत सतर्क हो गया। तुम लोग मुझसे लड़ने आए हो? हाँ हाँ हाँ, ये नामुमकिन है, उसने चिल्लाकर कहा। लेकिन पक्षियों ने एकजुट होकर उस पर हमला किया। बाजू चील ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। उसने अपने पंखों से कबूतरों को दूर फेंक दिया और मैना पर झपट्टा मारा। वह बहुत ताकतवर था। जब बाजू चील बाकी पक्षियों से लड़ रहा था, राणों ने मौका देखकर घोंसले में घुसने की कोशिश की। लेकिन घोंसले के पास कांटेदार टहनियां थीं, जिनसे गुजरना आसान नहीं था। उसने धीरे धीरे कांटों को पार किया और अपने अंडे तक पहुंच गई। जैसे ही राणों ने अंडा उठाया, बाजू चील ने उसे देख लिया। तुम मेरा सामना नहीं कर सकती, उसने कहा और राणों पर झपट पड़ा। लेकिन तभी बाकी पक्षियों ने बाजू चील पर दोबारा हमला कर दिया। राणों ने अपने अंडे को सुरक्षित वापस लाकर घोंसले में रखा। उसने चैन की सांस ली। तोते ने कहा, यह सब तुम्हारी एकता और साहस की वजह से हुआ है। तुमने साबित कर दिया कि मिलजुल कर किसी भी बड़े खतरे को हराया जा सकता है। जंगल के सभी पक्षी खुशी खुशी अपने घोंसलों की ओर लौट गए। बाजू चील का आतंक खत्म हो चुका था और राणों अपने बच्चे को सुरक्षित भविष्य देने के सपने देखने लगी। गहरे जंगल के बीचों बीच एक विशाल और घना पेड़ खड़ा था। इस पेड़ की शाखाओं पर दर्जनों घोंसले बसे थे। इन्हीं घोंसलों में रानो चिड़िया अपने पति भोलू चिड़ा के साथ रहती थी। रानो का घोंसला बहुत सुंदर और मजबूत था, जिसे उन्होंने अपने आने वाले बच्चों के लिए खास तौर पर बनाया था। रानो के घोंसले में 5 अंडे थे, जो बेहद नाजुक और चमकीले थे। रानो दिन रात उनकी देखभाल करती और उनके निकलने का बेसब्री से इंतजार करती। सुबह का समय था। रानो अपने अंडों को देख रही थी और उनसे बातें कर रही थी। मेरे प्यारे बच्चों, जब तुम इन अंडों से बाहर आओगे तो तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तुम्हारी नानी भी हमारे पास होंगी। वह तुम्हें ढेर सारी कहानियां सुनाएंगी और जंगल की बातें सिखाएंगी। तभी भोलू चिड़ा उड़ते हुए घोंसले में आ पहुंचा। उसकी चोंच में ताजा अनाज भरा हुआ था। रानो ने उसे देखा और पूछा, अजी, आप इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? और मम्मी कहाँ हैं? आप तो उन्हें लाने गए थे ना? भोलू ने अनाज रखते हुए कहा। रुको रानो, सुनो तो सही। दरअसल मैं रास्ते में भूरे कौवे से मिला। उसने कहा कि वह तुम्हारी मम्मी को खबर दे देगा और मुझे तुरंत घर लौट आना चाहिए। भूरे ने ठीक कहा, जंगल में शिकारी पक्षी घूम रहे हैं। हमें अपने अंडों की सुरक्षा करनी होगी। रानो ने राहत की सांस ली और कहा, चलो अच्छा हुआ, लेकिन मांझी कब तक आएंगी? हमारे बच्चों को उनका बेसब्री से इंतजार है। रानो और भोलू ने मिलकर अंडों की सुरक्षा के लिए घोंसले को और मजबूत बनाया। भोलू हर दिन खाना जुटाने जाता, जबकि रानो अंडों के पास ही रहती। वह कभी कभी गुनगुनाती और कहती, मेरे बच्चों, जब तुम बाहर आओगे तो मैं तुम्हें सबसे पहले उड़ना सिखाऊंगी। तुम्हारे पापा तुम्हें अनाज इकट्ठा करना सिखाएंगे। लेकिन रानो को अपनी माँ की चिंता भी सता रही थी। वह सोच रही थी कि मांझी कब तक आएंगी। भोलू ने उसे दिलासा दिया, चिंता मत करो रानो, भूरे ने वादा किया है कि वह तुम्हारी माँ को यहाँ बुला देगा। 2-3 दिन बीत गए, लेकिन रानो की माँ नहीं आई। एक दिन दोपहर में कालू कौवा घोंसले के पास आया। वह घबराया हुआ लग रहा था। उसने रानो से कहा, रानो, हमारे जंगल की तरफ एक बड़ा तूफान आ रहा है। उसके साथ तेज बारिश भी होगी। तुम अपने घोंसले की मरम्मत कर लो। ये बारिश और हवाएं बहुत खतरनाक होंगी। रानो ने ये सुना तो तुरंत भोलू से कहा, हमें जल्दी से अपने घोंसले की मरम्मत करनी होगी। हमारे अंडों को किसी भी हाल में सुरक्षित रखना है।
भोलू और रानो ने मिलकर घोंसले की मरम्मत शुरू कर दी। उन्होंने सूखी घास, मजबूत डंठल और पत्तियों का उपयोग करके घोंसले को और मजबूत बना दिया। उधर कालू कुएं के घर में परेशानी बढ़ गई। उसके 5 बच्चे खेलते हुए घर से बाहर चले गए थे। गोरी कवि ने बच्चों को रोका, लेकिन वे नहीं माने। वे हंसते खेलते जंगल में निकल पड़े। गोरी ने कालू से कहा, तू बच्चों को ढूंढ, मैं घर की मरम्मत करती हूँ। कालू घबराया हुआ अपने बच्चों को ढूंढने निकल पड़ा। तेज हवाएं चल रही थी और बारिश किसी भी समय शुरू हो सकती थी। दूसरी तरफ रानो और भोलू ने देखा कि कुछ बच्चे उनके घोंसले के पास छुपे बैठे हैं। रानो ने पूछा, अरे ये कालू और गोरी के बच्चे यहाँ कैसे? बच्चों ने बताया, हम खेलते खेलते रास्ता भटक गए थे। हमें घर का रास्ता नहीं मिला और बारिश शुरू होने वाली थी, इसलिए हम यहाँ आ गए। रानो ने बच्चों को घोंसले के अंदर बुलाया। उसने कहा, तुम यहाँ सुरक्षित हो, लेकिन कालू और गोरी तो तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। तभी कालू और गोरी की आवाजें सुनाई दी। भोलू ने उन्हें बुलाया। कालू और गोरी अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए। बच्चों ने माफी मांगते हुए कहा, हमने आपकी बात नहीं मानी, अब से हम आपकी हर बात मानेंगे। उधर रानो की माँ जंगल में रास्ता भटक गई थी। बारिश शुरू हो चुकी थी और तूफान तेज हो रहा था। वह मीनू मौसी के घोंसले में पहुंची और शरण मांगी। मीनू मौसी ने उसे गर्मा गर्म पकोड़े खिलाए और कहा, आप चिंता मत करो, मैं आपको रानो के घोंसले तक छोड़ दूंगी। थोड़ी देर बाद मीनू और रानो की माँ छाते लेकर रानो के घर पहुंची। रानो अपनी माँ को देखकर बेहद खुश हुई। उसने अपनी माँ से कहा, माँ जी, आप आ गई, अब मुझे कोई डर नहीं है। तूफान खत्म होने के बाद सभी पक्षियों ने मिलकर अपने अपने घोंसले की मरम्मत की। रानो और भोलू के घोंसले में उनके 5 प्यारे बच्चे अंडों से बाहर आए। रानो ने बच्चों से कहा, अब तुम्हें उड़ना सीखना है। माँ जी ने बच्चों को जंगल के खतरों के बारे में सिखाया। कालू और गोरी के बच्चे भी रोज रानो के बच्चों के साथ खेलने आते। ये अनुभव जंगल के सभी पक्षियों के लिए एक सबक था कि मुश्किल घड़ी में एकता और समझदारी से हर समस्या का सामना किया जा सकता है। अंत में सब खुश और सुरक्षित थे। एक घने और खूबसूरत जंगल में रानो नाम की एक प्यारी और छोटी चिड़िया रहती थी। रानो के पंख सुनहरी रोशनी जैसे चमकते थे और उसकी चोंच नन्ही लेकिन मजबूत थी। वह बहुत मेहनती और समझदार थी। हर मौसम में रानो अपने घोंसले को दुरुस्त रखती थी ताकि किसी भी परेशानी से बचा जा सके। एक दिन रानो ने महसूस किया कि हवा में ठंडक बढ़ रही है। उसने आसमान की ओर देखा, जहां दूर दूर तक बादल छाए हुए थे। पेड़ों के पत्ते तेजी से गिर रहे थे और पक्षी झुंड बनाकर दूसरे इलाकों की ओर उड़ रहे थे। रानो ने सोचा, ठंड जल्द ही अपने चरम पर होगी। मुझे भी अपने घोंसले को ठंड से सुरक्षित बनाने की तैयारी शुरू करनी चाहिए। रानो ने फौरन काम शुरू कर दिया। वह जंगल के कोने कोने से सूखी घास, मुलायम पत्ते और मजबूत टहनियां इकट्ठा करने लगी। उसने अपने घोंसले को इस तरह तैयार किया कि सर्दी की ठंडी हवा या बारिश की बूंदें उसके अंदर तक न पहुंच पाएं। एक दिन जब रानो जंगल में सामान खोज रही थी, उसने देखा कि एक छोटी सी गौरैया ठंड से कांप रही थी। गौरैया एक पत्थर के नीचे दुबकी हुई थी, लेकिन ठंडी हवाएं उसे परेशान कर रही थी। रानो ने नजदीक जाकर पूछा, तुमने अब तक अपना घर क्यों नहीं बनाया? गौरैया उदास होकर बोली, मैंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन मुझे घास और टहनियां नहीं मिल पाईं। अब ठंड इतनी बढ़ गई है कि मेरे पंख भी जमने लगे हैं। रानो को गौरैया की हालत देखकर दुख हुआ। उसने सोचा, अगर मैं इसकी मदद नहीं करूंगी तो ये ठंड में बेमौत मर जाएगी। उसने तुरंत कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हम दोनों मिलकर तुम्हारे लिए एक घर बनाएंगे। रानो ने गौरैया को लेकर काम शुरू किया। उसने अपने जमा किए हुए सामान का एक हिस्सा गौरैया को दे दिया और उसके लिए एक छोटा लेकिन गर्म घोंसला बनाना शुरू किया। गौरैया भी धीरे धीरे काम में लग गई। रानो उसे सिखा रही थी कि कैसे मजबूत घोंसला बनाया जाए।
कुछ ही समय में गौरैया का घोंसला तैयार हो गया। वह उसमें बैठकर बेहद खुश हुई और बोली, रानो, तुम्हारे बिना मैं यह कभी नहीं कर पाती। तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। लेकिन रानो की मदद करने की आदत यही खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद उसने देखा कि एक खरगोश ठंड से कांप रहा है। उसका बिल बर्फ से ढक गया था। रानो ने दूसरे जानवरों को बुलाया और सभी ने मिलकर खरगोश के लिए एक नया बिल खोदा। फिर उसने देखा कि कुछ नन्हे पक्षी जो हाल ही में जन्मे थे, ठंड से बचने के लिए एक पेड़ की डाल पर दुबके हुए थे। रानो ने अपने घोंसले से थोड़ी घास निकालकर उनके लिए छोटा सा आश्रय तैयार कर दिया। जैसे जैसे सर्दी खत्म हुई, जंगल के सभी जानवर और पक्षी इकट्ठा हुए। उन्होंने महसूस किया कि रानो की मेहनत और दयालुता ने कई जिंदगियां बचाईं। सभी ने मिलकर रानो का धन्यवाद किया। गौरैया ने सबके सामने कहा, रानो सिर्फ मेहनती नहीं, बल्कि हमारी सच्ची साथी भी है। उसने न केवल अपना घर बनाया, बल्कि हम सबकी मदद भी की। उस दिन से जंगल के सभी जानवरों और पक्षियों ने रानो से प्रेरणा लेकर दूसरों की मदद करना सीख लिया। शिक्षा: ये कहानी हमें सिखाती है कि सिर्फ अपने लिए जीना ही काफी नहीं है। दूसरों की मदद करके हम सच्ची खुशी पा सकते हैं। जब सभी मिलकर काम करते हैं तो बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी आसानी से हल किया जा सकता है।